हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप की एवं आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। आज ये हमारा 106वां सेट है और इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो वो कि शॉर्ट और बेस्ट अप्रोच के साथ आपको बताए जाएंगे। लिखा है पहला क्वेश्चन कि 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा। तो आपको याद रखना है 12 गुणज बोला है, 11 गुणज, जितना भी इस तरीके का ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहले तो कितने का बोला है, 11 का बोला है। ठीक है, 11 गुणे में क्या करना है, अगर 12 का बोला है, 12 मतलब ये n बराबर कितना है, 12 है, तो आपको क्या करना है, एक ज़्यादा बार गुणा कर देना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ 12 है, हमें आगे 13 से गुणा कर देना, ठीक है, और 2 से भाग कर देना है, आपका औसत आ जाएगा 13 एकम 13, 13 एकम 13, 1 14, 143 बटा में 2 करेंगे तो 2 7 14, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो 71.5 इसका राइट आंसर बन रहा होगा। तो आपको क्या कहना है, कभी भी गुणज लिखा जाए भाजक लिखा जाए तो आपको याद रखना है जितना गुणज बोला जाए उससे एक ज़्यादा बार गुणा कर दिया करें और 2 से भाग कर दिया करें, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहली 10 विषम प्राकृत संख्या जैसे पहली 1, फिर 3, फिर 5, 7, 1 3 5 7 9 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19। ठीक है, तो आपने देखा ये टोटल कितनी हो गई, 10 हो गई। बोला है 10 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, पहले का उठाना है और लास्ट को उठा लेना है। तो 1 प्लस का 19 बटा में 2 कर देना है, हमारा आंसर कितना होगा, ये 20 बटा 2, इसका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अच्छा, अब एक बात बताइए, अब इस रूल को कब कब अप्लाई कर सकते हैं कि पहला और आखिरी जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो ये कब तक, जब एक जो औसत जो संख्या है, जिन संख्याओं का औसत निकालना है, अगर वो कोई एक सीरीज में दी जा रही है, मतलब एक सीरीज है, कोई भी कितना भी बढ़ रहा हो, उनमें 1 बढ़ रहा हो, 2 बढ़ रहा हो, 10 5 15 कितना भी, सब में समान अंतर हो। जैसे 1 से 3 का 2 अंतर, तो 3 से 5 का 2 अंतर, 5 से 7 का अंतर 2, यानी कि सभी संख्याओं में 2 2 का अंतर, 5 5 का, 7 7 का, 1 1 का, कितना भी हो, बस समान अंतर हो, तब ये रूल काम कर जाएगा कि पहली और आखिरी संख्या को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, हमारा औसत निकल आएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखा है पहली 5 भाज्य संख्याओं के माध्य तथा पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले पता होना चाहिए भाज्य कौन कौन सी है। तो भाज्य पहली जो संख्या होती है वो 4 से स्टार्ट होती है, 4 होती है, फिर 6 होती है, फिर 8 होती है, फिर 9 होती है, फिर 10 होती है। तो ये पहली 5 अभाज्य संख्या हैं और इन्हें जोड़ेंगे और 5 से अगर हम भाग करेंगे तो हमारा औसत निकल आएगा। ठीक है, तो 10 9 19 8 27, 27 6 33 और 37, 37 बटा में 5 कितना हो जाएगा आपका, तो 5 7 35 हो जाएगा और 2 जी 5 चौके 20, 7.4 आ गया। ठीक है, और बोला गया है कि 5 पहली अभाज्य संख्या है, तो 2 3, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 और 11, इन सबको जोड़ेंगे अगर और 5 से भाग करेंगे तो इनका भी औसत निकल आएगा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 11 7 18 5 23 3 26 और 2 28, तो ये कितना बन रहा है, 28, 28 बटा में 5, तो इसे भाग करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 5 5 25, ठीक है ना, 5 25 और फिर 3 5 का 30, ये बन रहा है 5.6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले बोला है कि 7.4 और 5.6 का अंतर बताना है। तो 7.4 में से 5.6 कम करेंगे तो 14 में से 4 के माने 14 में से 6 गया 8 और 7 में 6 गया 1, तो 1.8 जो बचेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा आंसर। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। लिखा है अगला क्वेश्चन, प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्या हैं, तो पहली 1, फिर 3, फिर 5 7, फिर 9 11 13, 11 के बाद कौन सी हो जाएगी, 13 और 15, तो ये कितनी, पहली 8 विषम प्राकृतिक संख्याएं हो गई। इनका माध्य निकालना है, औसत निकालना है, माध्य का मतलब औसत ही है, एवरेज ही है। तो पहला और आखिरी जोड़ेंगे तो 1 और प्लस 15 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 15 लिख देंगे, बटा में 2 से भाग कर देंगे, तो 1 प्लस 15 कितना होगा, 16, 16 बटा में 2 कितना हो जाएगा, 8। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
लिखा है 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या है। तो अभी आपसे पहले भी क्वेश्चन में बताया था कि अगर गुणांक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कितने का गुणांक लिखा है 9 का, तो 9 का गुणा करेंगे। 30 गुणांक है तो आपको क्या करना है, एक ज़्यादा। यहाँ पर n का जो वैल्यू है वो कितना है 30 है, तो 30 का गुणा ना करके हम क्या करते हैं, एक ज़्यादा 31 से गुणा कर देते हैं, बटा में 2 करेंगे, हमारा औसत निकल आएगा। तो 9 एकम 9, 9 तिया 27 हो जाएगा, बटा में 2 करेंगे तो 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 19, मतलब 2 नम 18, 2 पंचे 10, तो 139.5 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 7 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात कीजिए। अगर इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी बनता है तो कितने का पूछा है, 7 का, और कितने गुणांक, n का मतलब कितना है 20 है, n का मतलब कितना है ये 20 है, तो आपको 20 से ना करके एक अगली संख्या 21 से गुणा कर देना है और 2 से भाग कर देना है। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, इतना गुणा हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 2 7 14, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। ठीक है ना। 2 ती 6 और 2 पंचे, सॉरी यहाँ पर क्या है, 2 ती 6 हो गया, हाँ 2 पंचे 10, सही तो है, 73.5 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसी तरीके के एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पर ये एनटीपीसी ग्रुप डी सभी क्वेश्चन के लिखे हैं। 8 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत, तो जल्दी से हमने क्या किया, 8 का गुणा 21 में कर दिया, क्योंकि 20 से ज़्यादा एक 21 हो जाएगा, बटा में 2 करेंगे, 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 चौके 8, तो 21 का 4 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 84। तो 84 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लिखा है एक कक्षा के 2 सेक्शन ए और बी हैं जिनमें विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 40 और 50 है। यदि सेक्शन ए के विद्यार्थियों का औसत 36 केजी है और सेक्शन बी के विद्यार्थियों का औसत वजन 45 केजी है, तो पूरी कक्षा का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 40 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना था, 36 था, तो इनका गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा, 4 3 12 तो 14, 1440 हो जाएगा। और बाकी के जैसे 50 छात्रों का औसत वजन है वो कितना है विद्यार्थियों का, 45 है, तो इनका गुणा करेंगे तो यहाँ एक 0 हो जाएगा, 55 25, 5 को 20 और 2 22। ठीक है। अगर हम इन सभी को जोड़ लें, अगर इन सब को टोटल कर लें तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा एक 0, 4 और 5 9 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, यानी कि 3690। 3690 तो ये हो गया टोटल। अब बताइए कि पहले वाले में 40 विद्यार्थी, दूसरे में 50 विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 90। तो 90 से हम टोटल में भाग कर देंगे तो हमारा औसत निकल आएगा। तो 9 0 से 0 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 से काटेंगे 9 चौके 36, 9 एकम 9, तो इसका जो आंसर आएगा वो 41 केजी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन 20 केजी है। यदि एक छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन 2 केजी कम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये बहुत पूछे जाते हैं कि कोई व्यक्ति चला जाता है, कोई व्यक्ति आ जाता है, तो ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे 14 छात्रों का औसत वजन कितना है, 20 है, तो हम क्या करेंगे 14 का योगफल निकालेंगे, तो 14 गुणा 20 कर देंगे, तो 14 दूना 28, यानी कि हो जाएगा 280। अब बोला है कि अगर एक छात्र कक्षा छोड़ दे तो पहले 14 व्यक्ति थे, अब बचेंगे 13, यानी कि पहले 14 छात्र थे, अब बचेंगे 13 छात्र। तो बोला है औसत 2 केजी कम हो गया, तो पहले जो औसत था 20, अब वो कितना हो गया, 2 कम हो गया, यानी कि 18 हो गया। तो इनका योगफल निकालेंगे, 13 अट्ठे 104 हो जाएगा, 13 कम 13 10 23। अब ये बोला है कि जो कक्षा छोड़ने वाला छात्र है वो उसका वजन कितना होगा, बस इसका माइनस कर देना दूसरे में से पहले वाले को, पहले में से दूसरे को, तो हमारा वेट निकल आएगा। तो 10 में से 6 गया, 10 में 4 गया 6, और 8 में से 4 चला जाएगा 4, बाकी का ये 46 बनेगा। तो 46 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, छोड़ने वाले और मिलने वाले इसी से बनते हैं क्वेश्चन। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, जबकि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 35 जो विद्यार्थी हैं उनका औसत निकालते हैं, 35 गुणा में 15 कर देंगे, तो 15 5 75, 15 3 45 और 7 कितना हो जाएगा 52, 45 और 7 कितना हो जाएगा 52। अब बोला जाए कि इसमें से एक शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए, पहले 35 थे अब 36 हो गए, और औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, पहले 15 थी अब 16 हो जाएगी। ठीक है, तो बोला जाए इसका गुणा करेंगे तो 16 छक्का 96 हासिल 9 हो जाएगा, 16 थी 48 और 48 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 57। ठीक है, अब बोला है शिक्षक की आयु कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, जो 576 बड़ा वाला है उसमें से आप 525 घटा दीजिए, तो आपको जो निष्कर्ष निकलेगा जो वो हमारा आंसर हो जाएगा। 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, तो 51 जो होगी वो शिक्षक की आयु हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत प्रश्न, आप इन क्वेश्चनों को बना रहे होंगे अच्छे से। गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात 5:6:3 है,
यदि इनकी औसत आयु का अनुपात है वो 42 है। अगर तीनों की औसत आयु का योगफल पूछा जाए तो 42 गुणे में 3 करेंगे, क्योंकि 3 का औसत योगफल था, तो 3 दूना 6, 3 चौकी 12। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो तीनों की आयु का योग है वो 126 है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो तीनों को अनुपात बनेगा 5:6:3, 5 6 11 3 14, तो ये बनेगा 14 अनुपात। 14 अनुपात की जो वैल्यू है वो 126 है। अगर एक अनुपात की वैल्यू निकाला जाए 14 एकम 14, 14 9 126, तो यहाँ पर एक अनुपात की जो वैल्यू है वो 9 आ जाएगी। ठीक, अब आपसे पूछा है कि लता की आयु क्या होगी, तो लता कौन से नंबर पे है, गीता लता दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पर जो अनुपात है वो कितना है, 6 अनुपात है। तो यहाँ 6 अनुपात की वैल्यू पूछी है, तो एक अनुपात की 9 है, तो 6 अनुपात की कितनी होगी, 9 गुणे में 6, तो ये जो होगा 9 6 54, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 54 वर्ष ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 5वां क्वेश्चन है, देखेंगे। लिखा है 6 वर्ष पहले एल और एम की औसत आयु 39 वर्ष थी, तो एल एम तथा एन की वर्तमान आयु का औसत 54 वर्ष है। अब से 5 वर्ष बाद एन की आयु क्या है, तो जैसे हम बात कर लेते हैं एल और एम, एल प्लस एम की जो औसत आयु है वो 39 वर्ष थी, यानी कि 2 लोग थे, 2 व्यक्ति थे, तो 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये कब, 6 वर्ष पहले की, 2 9 18, 2 3 6 और 1 7, ये 78 है। लेकिन दोनों वर्ष की 6 वर्ष पहले की है। अगर दोनों वर्ष को वर्तमान में ले आएंगे दोनों व्यक्तियों को, तो वर्तमान में ये कितने वर्ष के हो जाएंगे, यानी कि पहले वाला भी 6 बढ़ेगा, दूसरे वाला भी 6 बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 78 में प्लस 12 कर देंगे। ठीक है, 78 में प्लस 12 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 2 10, ये हो जाएगा 90। तो हमने देखा वर्तमान में दोनों का योग जो था वो 90 था। ठीक है, और तीनों का योगफल कितना बोला गया था, तो जो एल प्लस एम प्लस एन था, इनका जो वर्तमान में योग औसत दिया था 54 दिया था। लेकिन 3 लोगों का अगर योग निकालेंगे तो 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो चौकी 12, 3 5 15, 1 16, यानी कि 162 इनका योग हो जाएगा तीनों व्यक्तियों का। 2 व्यक्तियों का योग 90 है, 3 व्यक्तियों का 120 162 है। तो हम बता सकते हैं कि जो अकेला एन होगा उस एन का मान कितना निकलेगा, 162 में से आप 90 घटा दीजिए, तो दो बचेगा यहाँ पर, 16 में 7, यहाँ 7, ये 72 बचेगा, यानी कि 72 वर्ष की वर्तमान में ये एन हो जाएगा। लेकिन एन की आयु कितने वर्ष बाद बोली है, 5 वर्ष। अगर ये वर्तमान में 72 वर्ष का है, अगर इसमें 5 वर्ष और जोड़ दिया जाए तो 72 में 5 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, ये 77। तो 77 वर्ष होना चाहिए 5 वर्ष बाद, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी विकल्प सही है। आगे बढ़ेंगे अंतिम प्रश्न की ओर। लिखा है क्वेश्चन में, एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन 15 किलो है। यदि कक्षा अध्यापक का भी वजन इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। अध्यापक का वजन ज्ञात कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले 30 छात्रों का औसत वजन का योग निकालते हैं, तो 30 गुणे 15 करेंगे, औसत गुणे संख्या, तो यह 15 3 45, 450 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो एक अध्यापक शामिल हो जाता है तो व्यक्ति कितने हो जाते हैं, 31, और गुणे में औसत जो है वो 1 किलो बढ़ जाता है, तो जो हमारा 15 था वो 16 हो जाता है। अब इसको हम गुणा करेंगे, 16 एकम 16, 16 3 48, 1 49, तो ये हो जाएगा 496। अब आपसे अध्यापक की पूछा जाए तो 496 में से 450 घटा दीजिए। 496 में से 450 अगर घटा देंगे तो ये कितना, 6 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, तो ये 46 जो बचेगा ये अध्यापक की आयु हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। तो इस प्रकार आपने टॉप बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे उनका बेस्ट सॉल्यूशन देखा है, और कहीं ना कहीं ये आपको एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।